हाय। आज हम लोग डी के उच्चारण के नियम सीखेंगे जो कि इंग्लिश लिखने और पढ़ने में बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है अपने आप में। ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को जितने भी हमारे कॉन्सोनेंट है, लेटर्स होते हैं, उनके उच्चारण करना मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। इसलिए वीडियो को बने रहिए और अगर वीडियो अगर अच्छा आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको सभी कॉन्सोनेंट लेटर के उच्चारण पढ़ेंगे। अगर उच्चारण नहीं आएगा तो आप इंग्लिश को पढ़ नहीं सकते हो बिना उच्चारण के। तो देखिए, डी को कहीं उच्चारण डो हो रहा है, कहीं जो हो रहा है, कहीं टो हो रहा है, और सभी बच्चे जानते हैं सिर्फ डी का मतलब डो होता है और ये जो। तो आज मेरे वीडियो में आप देखेंगे डी का उच्चारण डो, जो और टो किस प्रकार से होता है। तो देखिए, डी के उच्चारण के नियम, जैसे डी से डो भी होता है, जौ भी होता है और डी से टो भी होता है। कितना इम्पोर्टेंट रूल है ये। फर्स्ट, डी का उच्चारण साधारणतः डो होता है, मतलब डी का जो उच्चारण होता है वो डो ही होता है साधारणतः। जैसे फर्स्ट रूल में आप देख रहे हैं आप, डॉग, डी ओ जी, डॉग, डॉग मतलब कुत्ता। तो यहाँ पे डी का उच्चारण क्या बन गया? डॉग। डी ए वाई, डे, तो यहाँ पे डी का उच्चारण क्या है? डॉ, इट मीन्स दिन। एम ए डी, मैड, इट मीन्स डी, तो यहाँ पे डी का उच्चारण डॉ हुआ है तो पागल। एस ए डी, सैड, इट मीन्स उदास, तो इसमें भी डी उच्चारण। आर ई डी, रेड, रेड मतलब लाल। अब रूल सेकंड देखिए, रूल सेकंड में क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, जब किसी वर्ड में डी के बाद, देखिए गौर से देखिए, जब किसी वर्ड में डी के बाद जी एन एस डब्लू हो तो डी का उच्चारण नहीं होता है। इट मीन्स डी साइलेंट रहता है। क्या क्या बोला है? जब किसी वर्ड में डी के बाद जी एन एस डब्लू हो तो डी का उच्चारण नहीं होता है। इसको मैंने फॉर्मूला के तौर पे लिख दिया, डी प्लस जी, इट मीन्स डी के बाद जब जी हो, एन हो, एस हो, डब्लू हो, तो इस डी का आवाज़ नहीं निकलेगा, कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होगी। एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण जैसे बी आर आई डी जी ई, तो डी के बाद जी आया इसलिए ब्रिज, पुल। एच ए एन डी एस ओ एम ई, हैंडसम नहीं, हैंडसम, हैंडसम, क्योंकि डी के बाद क्या आया हुआ है? एस आया हुआ है, इसलिए डी का आवाज़ नहीं निकलेगा, साउंड नहीं निकलेगी इसकी। हैंडसम, इट मीन्स सुंदर। डब्ल्यू ई डी एन ई एस डी ए वाई, वेडनेसडे, 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 तो यहाँ पर देखिए डी के बाद क्या आया हुआ है? एन आया हुआ है, तो इसलिए डी का साइलेंट नहीं होगा, आवाज़ नहीं निकलेगी, इसलिए वेडनेसडे, इट मीन्स बुधवार, इट मीन्स बुधवार। रूल थर्ड, रूल थर्ड, रूल थर्ड, डी का साउंड, अब जॉ देखिए, चकरा गए ना, रियल है, डी का साउंड जॉ भी होता है। अब देखिए डी का साउंड हम लोग कब जॉ होता है इसको देखिए। यदि डी के बाद यू आर ई, आई ई आर, ई यू आर, यू ए टी ई, यू ए एल हो तो डी का उच्चारण ज होता है, डी का उच्चारण ज होता है। समझ में आया रूल? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यदि डी के बाद यू आर ई, आई ई आर, ई यू आर, यू ए टी ई, यू ए एल हो तो डी का उच्चारण ज होता है। उदाहरण देखिए, पी आर ओ सी ई, डी यू आर ई, अब डी के बाद यू आर ई आया है तो क्या बन गया? प्रोसीजर, प्रक्रिया, प्रोसीजर, प्रक्रिया। शोल्जर, एस ओ एल डी आई ई आर, अब देखो डी के बाद आई ई आर आया हुआ है, शोल्जर, सैनिक, शोल्जर, सैनिक। ग्रेजुएट, जी आर ए डी यू ए टी, अब देखो डी के बाद यू ए टी आया है इसलिए ग्रेजुएट, स्नातक,
ग्रेजुएट मतलब होता है स्नातक। रीड क्या करेंगे इसको, ग्रेजुएट। अब देखिए GRANDEURE, ग्रेंजर। ग्रेंजर इट मीन्स शान शौकत। अब देखिए GRADUAL, ग्रेजुअल। ग्रेजुअल इट मीन्स क्रमिक। इट मीन्स क्रमिक। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।